ही किया। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार सईद काजी साहब मौजूद हैं। सईद काजी साहब, 100 डेज प्लान को बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे थे इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब। आपने भी यकीनन मुलाहिजा किया होगा, अपनी कारकर्दगी उन्होंने गिरवाई कि बीबी कार्ड बनाया, रोजगार लोगों को फराहम किया। आप उनकी तकरीर में कितना तजाद और क्या आप अग्री करते हैं उनकी सारी बातों पर? क्या वाकई तजाद है या नहीं है काजी साहब? ये मसला जरदारी साहब का नहीं है, सिर्फ यूं लगता है कि पॉलिटिकल एलीट ने, और इवन जो पॉलिटिकल एलीट ताकत में रही है और पावर में रही है, उसने पूरी तरह डिलीवर नहीं किया। और आज जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका टकराव है, उसमें वो फिर दोबारा से जमहूरियत और उसका नाम लेते हैं, मगर जमहूरियत को जिस बुरी तरह से कुचला है मार्शल लॉ ने, इसी तरह से जमहूरी हुक्मरानों ने भी कुचला है। और आज वो इस तरह लगता है मुझे कि वो जो बात कर रहे हैं और दोबारा लीन कर रहे हैं जमहूरियत पे, तो जमहूर का हाल देखें आप, ये हाल देखें जो लोगों का कराची में हाल है, जिनके पास गैस नहीं है, और थर का हाल देखें यहाँ पे जो लोगों का हाल है। तो मेरे ख्याल में ये कहानी ज्यादा बिकेगी नहीं जी। रमशा सईद काजी साहब, ये फरमाइएगा कि अब जैसे पिछले कुछ दिन में भी हमने देखा है, 1-2 जलसे और भी हो चुके हैं, कोई ऐसा सियासी सीजन नहीं चल रहा लेकिन जलसे स्टार्ट कर दिए हैं पीपल्स पार्टी ने मुख्तलिफ जगहों पर सिंध में। इसकी क्या वजह हो सकती है? जो केसेस चल रहे हैं उनके हवाले से कुछ प्रेशराइज करना, या फिर कॉन्फिडेंस में लेना, या फिर उन्हें अपना कुछ आगे मुस्तकबिल ब्लीक नजर आ रहा है जरदारी साहब को? भले ये पंजाब हो या सिंध हो, अगर पॉलिटिकल पार्टीज का और हमारी असम्बलियों का मकसद अगर ये रह गया है कि उन्होंने अपने लीडरों को उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ना है, और ये सबसे बड़ी लड़ाई आज ये है कि ये इन्होंने जो मुबैना तौर पर चोरी चकारी की है, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर सूबाई और कौमी असम्बलियों ने ये खेल करना है तो वो करते रहेंगे, मगर इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। और मुझे लगता है कि अवाम के सामने ये लोग एक्सपोज होंगे जी। सईद काजी साहब, अभी एक बार फिर इदारों के सरबराहान पर तनकीद की आसिफ अली जरदारी साहब ने। अब ये कह रहे हैं कि 3 साल की नौकरी वालों को मुल्की फैसले करने का इख्तियार नहीं है। एक बार फिर तनकीद का निशाना बनाया, कहते हैं कि 9 लाख मुकदमे अदालतों में मौजूद हैं, उन्हें निपटाएं। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी उन्होंने बात की है, मगर हमारा सवाल उनसे ये है कि वो तो 3 साल के लिए आते हैं, आप तो 30 साल से यहाँ पे हैं, और ये 10 साल की असम्बलियां हैं। आपने लोगों के लिए क्या किया है, अवाम के लिए क्या किया है? अगर आपकी एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई है और एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई आप भी अनटचेबल बनना चाहते हैं, तो इस लड़ाई में हम कहाँ खड़े हैं? इस मुल्क के अवाम कहाँ खड़े हैं? इस मुल्क के अवाम के हकूक कहाँ हैं? आपने सिंध के अवाम के साथ क्या किया है? और ये ठीक है आप लड़ें, हम ये नहीं कहते एस्टेब्लिशमेंट में गलती नहीं है या बुराई नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट के अपने प्रॉब्लम्स हैं, मगर आपके प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी लालच, हिर्स और तहरीर से निकल तो सके, आप तो अपने लालच से नहीं निकल सके। आप ही काल बनाने बिल्कुल ठीक। कुछ अरसा पहले आपको याद होगा एक बड़ा सख्त बयान दिया था, बाहर चले गए थे कुछ अरसे के लिए आसिफ अली जरदारी साहब, फिर वापस आए और फिर बड़ी अच्छी बातें करते रहे। इस तरह की बातें नहीं थी, ये अचानक फिर इस तरह की स्टेटमेंट सामने आ जाना, ये क्या शो करता है? अब क्या मोटिव क्या है यहाँ पर इस स्टेटमेंट से? करता है कि जो इस वक्त नैब के जरिए लोग पकड़े जा रहे हैं, उसमें ये भी एक दास्तान आ रहा है कि शायद ये भी पकड़े जाएंगे। मगर सवाल और है, सवाल ये है, मैं सवाल ये नहीं कहता, मैं इस बात पे एग्री करता हूँ कि ये जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि भाई जजों को पकड़ें, जर्नलों को पकड़ें। अरे भाई, आप जब उनके दस्तरखान पे बैठ के रोटी खाना शुरू कर देंगे, पकड़ना तो असेंबलियों ने था, पकड़ना तो पार्लिमान ने था, पार्लिमान सबसे बड़ा है, तो पार्लिमान के लोगों पे अगर इतने बड़े सवालात उठे हुए हैं कि उनको उनकी चोरियां निकल रही हैं बाहर, तो और किसको कौन पकड़ेगा? आज आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवाम तो नहीं निकलेंगे, आप निकलें। आज क्या नवाज शरीफ साहब के लिए अवाम निकले? क्या शहबाज शरीफ साहब के लिए अवाम निकले हैं? साद रफीक साहब के लिए अवाम निकले हैं? क्यों निकले? क्या ये अवाम की लड़ाई थी या इनके नाजायज असासों की लड़ाई थी? तो इस वक्त इशराफिया के नाजायज असासों की लड़ाई के हवाले से ये गुफ्तगू करना कि ये इस मुल्क के एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई है, इस बात को कोई नहीं खरीदेगा।
और ये एक 2 नंबर लड़ाई है। और ये तो फिर सईद काजी साहब, अशराफिया के नाजायज असासे बचाने की जब यहाँ पर बात आ रही है, अपने असासे बचाना चाहते हैं और इस तरह की स्टेटमेंट आ चुकी है, तो दूसरी वाली अशराफिया भी इस तरह की स्टेटमेंट्स पहले से दे रही है, लेकिन ये दोनों पोल्स अपार्ट थे। अब आपको लगता है ये इकट्ठे भी हो सकते हैं? देखिए, अगर तो आप पॉलिटिकल अशराफिया की बात कर रहे हैं, इमरान खान तो नहीं, उनके नीचे सब लोग इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन बात यह है कि ये जो बुनियादी तौर पे बुनियादी क्राइसिस माशी क्राइसिस है। माशी क्राइसिस ये है कि इस मुल्क में आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, उनसे कई ज्यादा पैसे उन लोगों के पास हैं जो आजकल सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हो रहे हैं। तो इसलिए ये क्राइसिस जिस तरीके से ये अशराफिया इस रियासत को अब नहीं चला सकती। और जो आपने बात की है वो बात दुरुस्त है कि यहाँ पे अब ये जो लोग ये बात कर रहे हैं कि जनाब ये इनको पकड़े, उनको पकड़े, फौज को पकड़े, जनरलों को पकड़े, जजों को पकड़े। बात ये है कि भाई मैंने पकड़ना है, आप असेंबली में बैठे हैं, आप क्यों नहीं पकड़ सकते? बिल्कुल ठीक बात है। तो जाती मफाद है, तो अब इस वजह से अब स्टेटमेंट्स भी इस तरह की आना शुरू हो गई हैं, और जो पहले उनका बयानिया नजर आ रहा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उससे कुछ हटते नजर आ रहे हैं और अपने पुराने बयानिए पर जाते नजर आ रहे हैं। आगे सूरत हाल क्या बनेगी आने वाला वक्त बताएगा। सईद काजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया सईद काजी साहब आपके तजिए का। एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पे पब्लिक न्यूज रूम में।